गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 15 स्टार्ट करूंगी। पार्ट 15 का नाम है रीढ़ विहीन। पार्ट 14 परीक्षा प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य उसका कंप्लीट हो गया है, उसको आप कॉपी में लिख लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 15 रीढ़ विहीन। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक घर में काम करती है और वो इतनी डरपोक, इतना सहनशील होती है कि उसे अगर उसके साथ गलत भी होता है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती है। तो इस कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। जूलिया उस लड़की का नाम है जो मालिक के घर में काम करती है और उसका गृहस्वामी है। तो जूलिया जो उसके घर में काम करती है वो जाके कमरे में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी कहते हैं, जो उसके मालिक होते कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। फिर वो बैठ जाती है। फिर कहती है कि फिर वो बैठती हुई कहती है, शुक्रिया, आपने बैठने के लिए कहा, शुक्रिया। तो फिर उसका मालिक कहता है कि हाँ, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में काम करते हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब कर दूँ। और जितना मैं तुम्हें अब तक जानता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप से पैसे कभी नहीं मांगोगे और मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी ना। फिर कहता है उसके गृहस्वामी कि मुझे पता है कि तुम कभी पैसे नहीं मांगोगे, मुझे ही तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब कर दूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा सुनो, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी ना। तो कहती है जूलिया बहुत क्षमा के स्वर में या विनीत स्वर में बहुत कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल तय हुई थी। गृहस्वामी कहता है नहीं नहीं, 30 रूबल तय हुई थी, ये देखो। तो डायरी लिया रहता है, उसके पन्ने इधर उधर पलटता है। फिर कहता है, देखो मैंने इसमें नोट कर रखा है और मैं बच्चों को देखभाल करने वाली और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये प्रति रूबल ही देता हूँ, और तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल प्रति महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना। जूलिया कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो कहता है, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तो तब बनते हैं जब तुमने 2 महीने में पूरे दिन काम किया हो और एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। और तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है और उस दिन भी तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई। और ये तुम भी मानोगे कि घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता है। और इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है। तो जूलिया बहुत दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। फिर रुक जाती है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम ही नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। बचते हैं तुम्हारे उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तो पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 लगे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं, 41 रूबल, ठीक है ना। तो जूलिया बहुत रोने वाली रुआंसी हो जाती है और कहती है, जी हाँ। फिर उसका गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटता है और कहता है, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है। जिसका मैंने भला करना चाहा, उन्होंने नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? फिर वो कहता है गृहस्वामी, उससे तुम मेरी बात सुन रही हो? जूलिया कहती है, मुश्किल से अपने आप को रोकते हुए, अपनी रुलाई को रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी कहता है, हाँ ठीक है। तो अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को
पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। इसी के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं, और तुम अपने काम में ढील दोगी, तुम अपना काम सही से नहीं करोगी तो हम तुम्हें पैसे थोड़ी देंगे। तो पैसे कटेंगे या नहीं, वो बिल्कुल उसके ऊपर हॉवी हो जाता है और कहता है तो पैसे मैं काट लूँगा या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो कहता है तो और जूतों के 5 रुपये और कट गए। और हाँ, याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। जूलिया रोने लगती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं। उसके बाद वो रुक जाती है और आगे बोल नहीं पाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी के हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी, गृहस्वामी कहता है। और डायरी के पन्ने यूं ही ऐसे ऐसे पलटने लगता है। तो जूलिया जो उसके बच्चों की देखभाल करने वाली लड़की है वो कहती है, रोने लगती है और कहती है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी बहुत तेज़ी से चिल्ला करके बहुत भारी स्वर में कहता है, दिए होंगे नहीं, दिया है। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से हम बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। फिर कहता है कि फिर उसके बाद इतने पैसे कट गए तुम्हारे और बचते हैं 14 रुपये। और जूलिया आंसू को रोकते हुए कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई, देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं 11 रुपये जेब से निकाल कर। तो ये लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रही 11 रुपये, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। सारे पैसे काट करके फिर उसका गृहस्वामी उसको 11 रुपये उसके हाथ में देता है और कहता है ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जूलिया जो है वो कांपते हुए हाथों से रुपये लेती है और कहती है जी धन्यवाद। गृहस्वामी जैसे वो बोलती है धन्यवाद, वो सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज़ करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह क्रोध में भर कर कमरे में चक्कर लगाता है और कहता है धन्यवाद। जूलिया, तुमने मुझे धन्यवाद कहा, धन्यवाद किस बात का। तो कहती है जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए ना, इस बात का धन्यवाद मैं आपको कह रही हूँ। गृहस्वामी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम बावजूद इसके मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया कहती है जी हाँ मालिक। फिर उस गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है और जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है और भयभीत हो जाती है और कहती है इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकालकर ये है तुम्हारे 80 रुपये, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं। कहता है कि इस तरीके से डरपोक, मोटी अक्ल का और अत्याचार सहन करने वाला इंसान सिर्फ अपने को भला कहलाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, अत्याचार सहना और डरपोक बनना, मोटी अक्ल का बनना सिर्फ इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा कहें, अगर इसके लिए हम अच्छे बनते हैं तो ये अच्छाई नहीं है। और इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ खड़ा लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋणविहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उसका मालिक कहता है ये बात मत भूलो जूलिया कि इस संसार में, इस निर्मम संसार में कोई भी तुम्हारे लिए बोलेगा
कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हें खुद बहुत मजबूती के साथ अपने लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने विचारों के लिए और अपने लिए तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई दूसरा खड़े होने नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि इंसान मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए अत्याचार सहना, इसके लिए ना बोलना, ये भलाई नहीं है। और इस संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये हमारा फर्ज बनता है। ना कि ये मुझे गलत कहेंगे, अगर मैं ये बोल दूँगा तो ये मुझे गलत समझेंगे, अगर मैं वो बोल दूँगा तो वो मुझे गलत समझेंगे। अगर बात सही है तो अपना पक्ष रखने में, अपने आप को प्रूफ करने में कोई बुराई नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा कहें, लोग मुझे अच्छाई का टैग लगाएं मेरे ऊपर, इसके लिए हमें अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि मैं सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए मैं अपने सारे सम्मान, मर्यादाएं, आत्मसम्मान, ईगो सब कुछ मैं भूल करके और लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए मैं अत्याचार सहूँ, इसके लिए मैं सारी चीज़ें झेलूँ। तो इस निर्मम संसार से हमें लड़ना होगा और बहुत मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहना होगा। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, अंतोन चेखव इस पाठ के लेखक हैं, और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि साहस के साथ हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए खड़े होना चाहिए, हमें उसके लिए खड़े होना पड़ेगा, हमें उसके लिए बोलना पड़ेगा और साहस के साथ अन्याय का विरोध करना होगा। हमें बहुत साहस के साथ अन्याय का विरोध करना होगा, वरना इस दुनिया में, इस कठोर निर्मम संसार में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो अपने आप को प्रूफ ना कर सके और अन्याय के खिलाफ बोल ना सके। इसलिए हमारा फर्ज, प्रत्येक इंसान का ये फर्ज बनता है कि कहीं भी अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि साहस के साथ हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए।